तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे भाग में जहां प्रकृति स्वयं वैभव और सुंदरता से भरी थी, एक राज्य था जिसका नाम था संपदा धाम। इस राज्य के राजा का नाम था दंभवीर। दंभवीर बहुत धार्मिक थे और शिव के परम भक्त थे। वह हर दिन बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, दान पुण्य करते थे और मंदिरों में सोने का चढ़ावा चढ़ाते थे। लेकिन दंभवीर की भक्ति में एक बड़ी कमी थी। उन्हें अपने अधिकार पर गहरा अहंकार था। वह मानते थे कि भगवान शिव ने उन्हें ये सारा धन, शक्ति और ऐश्वर्य इसलिए दिया है क्योंकि वह इसके हकदार हैं और केवल वही हैं जो शिव की पूजा का सही अधिकार रखते हैं। एक बार राजा दंभवीर ने एक विशाल शिव महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि इस यज्ञ में केवल धनी, शुद्ध और उच्च कुल के लोगों को ही भाग लेने का अधिकार है। गरीब, अपंग या निम्न कुल के लोगों को बाहर ही रोक दिया गया, क्योंकि राजा के अनुसार उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। जब यह विशाल यज्ञ चल रहा था, तब भगवान शिव ने एक साधारण, गंदे और भूखे साधु का रूप धारण किया। साधु के हाथ में एक टूटा हुआ मिट्टी का पात्र था। साधु शिव यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा के सैनिक उन्हें देखकर घृणा से चिल्लाए, भागो यहाँ से, तुम्हें इस पवित्र यज्ञ में आने का कोई अधिकार नहीं है। ये स्थान केवल शुद्ध भक्तों के लिए है। साधु ने शांत भाव से राजा दंभवीर की ओर देखा, जो यज्ञ की अग्नि के सामने आसन पर बैठे थे। साधु ने अपनी दुर्बल आवाज में राजा से कहा, हे राजन, मैं भूखा हूँ, मुझे यज्ञ का प्रसाद खाने का अधिकार नहीं है, मैं ये जानता हूँ, किंतु मैं शिव का भक्त हूँ और आपसे केवल यज्ञ की अग्नि का एक छोटा सा अंश मांगने आया हूँ। राजा दंभवीर ने अहंकार से साधु को देखा, तुम्हें अग्नि का अंश क्यों चाहिए? तुम इसे क्या करोगे? साधु ने उत्तर दिया, राजन, मैं इस अग्नि को अपने भीतर की शीतल हो चुकी श्रद्धा को फिर से जलाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। मैं उस पार जाने वाली नदी के किनारे रहता हूँ जहाँ कोई अन्न नहीं उगता। मैं वहाँ शिव की पूजा करना चाहता हूँ और मैं उन्हें कुछ भी अर्पित करने के लिए पर्याप्त धनी नहीं हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें आपकी इस पवित्र यज्ञ अग्नि की एक छोटी सी लपट ही अर्पित कर दूं। राजा दंभवीर हंसने लगे, हाँ, तुम जैसे तुच्छ भिखारी को मेरी पवित्र अग्नि का अंश ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपवित्र हो, जाओ अपना रास्ता लो। साधु शिव ने एक गहरी सांस ली। क्षण भर में यज्ञ की अग्नि, जो इतनी विशाल जल रही थी, अचानक बुझ गई। धुआं उठा और चारों ओर छा गया। राजा दंभवीर भयभीत हो गए। सभी अनुष्ठान रुक गए। साधु ने अपने वास्तविक स्वरूप भगवान शिव में प्रकट होकर राजा को देखा। शिव के मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था, लेकिन उनका चेहरा शांत और कठोर था। शिव ने राजा से कहा, हे दंभवीर, तुम मेरा यज्ञ करते हो, मुझे सोने का चढ़ावा चढ़ाते हो, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी शिक्षा भूल गए। तुम अधिकार की बात करते हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें इस धन, इस शक्ति और इस यज्ञ पर कोई अधिकार है? शिव ने आगे कहा, सत्य यह है कि तुम्हारा किसी भी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं है। सब कुछ मेरा है। तुम केवल एक अस्थायी संरक्षक हो। तुम मेरा यज्ञ तभी कर सकते हो जब तुम अपने हृदय से अधिकार के अहंकार को त्याग कर अपने साधनों का उपयोग उन लोगों की सेवा में करो जिन्हें तुमने अयोग्य कहकर बाहर कर दिया। शिव ने समझाया, सबसे बड़ी पूजा दान नहीं है, बल्कि त्याग है। वह त्याग जो तुम्हें ये बोध कराए कि तुम कुछ भी धारण करने के लायक नहीं हो। जब तुमने मुझे अपनी अग्नि का एक छोटा सा अंश देने से मना किया, तो तुमने ये साबित कर दिया कि तुम केवल भोग के लिए पूजा करते हो, प्रेम के लिए नहीं। राजा दंभवीर का अहंकार टूट गया। उन्होंने अपनी मुकुट उतारकर शिव के चरणों में रख दिया। शिव ने राजा को क्षमा किया और उन्हें आशीर्वाद दिया, अब से तुम ये यज्ञ फिर से शुरू करो, लेकिन अधिकार त्याग कर सेवा के भाव से। हर उस व्यक्ति को बुलाओ जिसे तुमने बाहर कर दिया था। जब तुम अपने अधिकार का त्याग करके सेवक बनोगे, तभी तुम्हें मेरी कृपा का सच्चा अधिकार प्राप्त होगा। और इस प्रकार राजा दंभवीर ने उस दिन से अपना राज्य शिव के सेवक के रूप में चलाया, ये जानते हुए कि सच्चा अधिकार भोगने में नहीं, बल्कि निस्वार्थ त्याग और सेवा में है। शिव के तिरोधान के बाद राजा दंभवीर ने तुरंत ही अपने अहंकार का आवरण त्याग दिया। उन्होंने अपने आसन से उठकर नंगे पैर उन सभी लोगों के पास
गए जिन्हें यज्ञ से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने हर व्यक्ति से क्षमा मांगी और उन्हें स्वयं अपने हाथों से यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। राजा ने आदेश दिया कि यज्ञ की सामग्री और प्रसाद को इतना बढ़ाया जाए कि वह नगर के हर गरीब और असहाय व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अपनी राजसी पोशाक त्याग दी और एक साधारण सेवक के वस्त्र पहन लिए। जब यज्ञ फिर से शुरू हुआ तो इस बार राजा दंभवीर अग्नि के सामने बैठकर पूजा करने वाले नहीं थे, बल्कि वह सेवा करने वाले थे। वह स्वयं यज्ञ में सम्मिलित होने वाले हर व्यक्ति के जूते उठाते थे, उन्हें जल पिलाते थे और उनका आसन लगाते थे। उनका मुखमंडल अब अहंकार की चमक से नहीं, बल्कि करुणा और सेवा की शांति से दमक रहा था। इस बार यज्ञ की अग्नि पहले से अधिक तेजी से और शुद्धता से जल रही थी, क्योंकि यह पवित्र भाव से प्रज्वलित थी। राजा दंभवीर ने अपनी शेष आयु सेवा के अधिकार के सिद्धांत पर व्यतीत की। उन्होंने समझा कि शिव ने उन्हें राजा बनाया है तो यह उनका अधिकार नहीं बल्कि दायित्व है। उन्होंने अपने राज्य में 2 बड़े परिवर्तन किए। तारांकन दान पत्र का विसर्जन। राजा ने ये नियम बना दिया कि कोई भी व्यक्ति शिव के मंदिर में सोने या चांदी का चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा। इसके बजाय उन्हें एक दान पत्र भरना होगा जिसमें वे ये लिखेंगे कि उन्होंने इस सप्ताह किसी की क्या निस्वार्थ सेवा की है। इस प्रकार धन का चढ़ावा निस्वार्थ कर्म के चढ़ावे से बदल गया। तारांकन सेवक परीक्षा। उन्होंने अपने राज दरबार में किसी भी उच्च पद पर नियुक्ति के लिए विद्वता या कुल को आधार नहीं बनाया, बल्कि हर उम्मीदवार को 1 महीने तक नगर के सबसे गरीब लोगों की अज्ञात सेवा करनी पड़ती थी। जिसे सेवा में सबसे अधिक आनंद मिलता था उसे ही पद पर नियुक्त किया जाता था। राजा ने कहा, जो व्यक्ति जनता की सेवा में अहंकार को त्याग सकता है वही शासन करने का सच्चा अधिकार रखता है। राजा दंभवीर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक और विशाल यज्ञ किया। ये यज्ञ किसी मंदिर में नहीं, बल्कि नगर के सबसे गरीब और भूखे लोगों के बीच आयोजित कर छोटी ही किया गया था। ये केवल एक दिन का यज्ञ नहीं था, बल्कि यह पूरे 1 वर्ष तक चला, जिसमें राजा ने अपने भंडार से भोजन, वस्त्र और ज्ञान का वितरण किया। इस महायज्ञ के अंतिम दिन राजा दंभवीर ने स्वयं को शिव के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों को एक साधारण चादर से बदल दिया और मौन धारण कर लिया। जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली तो आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। ये शिव का संदेश था। दंभवीर ने अधिकार की चाहत त्याग कर सेवक के रूप में जो जीवन जिया वही सच्चा यज्ञ था। उन्होंने सिद्ध किया कि मनुष्य का सच्चा वैभव धन में नहीं, बल्कि त्याग की विनम्रता में निहित है। और इस प्रकार राजा दंभवीर का नाम इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में अमर हो गया जिसने ये स्थापित किया कि सबसे बड़ा राजा वही है जो सबसे बड़ा सेवक होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।